नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनकेजी टॉक्स में। दोस्तों, आज जैसा कि सबको पता है कि 1 फरवरी है और फाइनेंस वालों के लिए, शेयर मार्केट वालों के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। यानी कि एक फेस्टिवल से कोई कम नहीं है, क्योंकि ये आज है 1 फरवरी, बजट का दिन है। हमारे यहाँ पे बजट पेश किया जाता है। तो वैसे ही सब लोग टीवी को देख रहे थे, सब लोग बजट में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सबके मन में सवाल रहता है और एक उत्सुकता भी रहती है कि क्या होने वाला है, हमें क्या फ़ायदा होगा, कौन सी चीज़ें सस्ती होंगी, कौन सी चीज़ें महंगी होंगी, किस पे ज़्यादा टैक्स लगेगा, किस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मार्केट में तो बड़ी उथला-पुथली रही है सुबह से ही। सुबह निफ्टी 50 अच्छे खासे ग्रीन में था, लगभग 150 पॉइंट के आसपास ग्रीन में था। सारे मार्केट ये लग रहा था कि यस, पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है। और अचानक से मार्केट में अभी तो मैं कहूँगा ये लगभग फ्लैट ही है, उतना बड़ा इसने मूव दिखाया नहीं है। हो सकता है अब ये मूव दिखाएगा, लेकिन 100 पॉइंट की गिरावट तक जा चुकी है। यानी कि ऑलरेडी 250 पॉइंट का अप और डाउन दोनों साइड मिलाकर के 250-300 पॉइंट का तो ये मूवमेंट दिखा चुका है मार्केट। और ये अभी 1-2 दिन मार्केट में रहेगा। किस सेक्टर में ग्रोथ है, उस सेक्टर के हिसाब से शेयर में ज़्यादा खरीदारी होगी तो वो शेयर बढ़ेंगे। किस सेक्टर के लिए नेगेटिव फैक्टर हैं, उनमें खरीदारी कम होगी, वो सेल किए जाएंगे तो वो गिरेंगे। तो ये चर्चा तो हम बाद में करेंगे कि शेयर हमें कौन से लेने हैं, कौन कौन से नहीं लेने हैं। अभी मैं थोड़ा सा बजट की बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से बजट में क्या क्या पॉइंट्स हैं, किस किस चीज़ों पे डिस्कशन किया गया है, क्या क्या हमें फ़ायदा होने वाला है। चलिए उन पे डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, मैंने बजट के लिए कुछ खास बातें यहाँ पर लिखी हैं। सबसे बड़ी बात ये, जो सबसे बड़ा आज का महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट और एक खुशखबरी की बात कहूँ मिडिल क्लास के लोगों के लिए, तो आप जैसा कि फर्स्ट पॉइंट ही देख रहे होंगे, 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। यानी कि जब पहले 7 लाख तक की आय पर टैक्स लगता था, अब 12 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जिसकी आय 12 लाख रुपये, यानी कि 1 लाख रुपये जो महीना इंसान कमाता है, उसकी आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था आज के समय में 7 लाख रुपए कम है, इतनी आय पर इसके ऊपर टैक्स लगना कुछ ज़्यादा ही मिडिल क्लास वालों के लिए आपत्ति रहती थी उन लोगों को। तो अब ये एक बहुत बड़ा फैसला आ गया। इसका टैक्स जो स्लैब है, इस पर मैं थोड़ा सा अभी बात करता हूँ 5 मिनट बाद। पहले हम थोड़े से पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सस्ते होंगे। यानी कि मोबाइल सस्ता होगा, एलईडी टीवी सस्ती होगी, एलसीडी सस्ती होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को सस्ता किया जाएगा, इन पे हमें राहत मिलेगी, क्योंकि मोबाइल्स की एक बहुत बड़ी खपत है इंडिया के अंदर। तो जो मोबाइल्स की कंपनियां हैं, जो मोबाइल्स में डील करती हैं, मोबाइल्स के पार्ट्स बनाती हैं, तो उन लोगों के लिए ये है कि इनकी कंजप्शन बढ़ेगा, मोबाइल्स लोग खरीदेंगे। और एलईडी टीवी, क्योंकि इनकी रीच एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए या लोअर क्लास फैमिली के लिए आसानी से हो जाएगी, तो इनकी कंजप्शन ज़्यादा बढ़ेगा मार्केट के अंदर। दूसरा, गवर्नमेंट ने इस बार जो ध्यान दिया है वो दवाइयों पर दिया है, मेडिसिन पे, कि लोगों को कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिन पे काफ़ी सस्ती होंगी, जिसमें से 36 कैंसर की दवाई बताई जा रही हैं जिनको सस्ता किया जाएगा और बहुत ईजी तरीके से अप्रोच की जाएगी, ताकि आसानी से उनको अप्रोच कर सकें लोग, उन तक पहुँच सकें, उनको ले सकें। 6 लाख तक के किराए पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा, एक ये भी बताया गया है। अगला पॉइंट है, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है। दोस्तों, ये तो हम पहले से ही देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में टूरिज्म सेक्टर को वो बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। पहले उन्होंने गुजरात में भी ऐसा किया कि टूरिज्म सेक्टर को लेके आए, और वही हम अपने यहाँ पर देखें कि अब वो ऐसा काम पूरी इंडिया के लिए करना चाहते हैं कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें वो अच्छा खासा बढ़ावा चाहते हैं कि लोग बाहर से आएँ, हमारे इंडिया को देखें, हमारे इंडिया को समझें। इसीलिए वो फैसिलिटी भी बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ टूरिज्म में कई सारे एयरपोर्ट्स होंगे, एयरपोर्ट्स को कई सारे टूरिज्म प्लेस से जोड़े जाएंगे। तो इस तरह की कनेक्टिविटी वो लेके आ रहे हैं, ताकि टूरिज्म सेक्टर में बढ़ावा मिले और हमारे इंडिया को भी लोग देखें। और उसके साथ साथ जब बाहर से लोग आएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे टूरिज्म सेक्टर को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। उसके अलावा उन्होंने धन धान्यों के लिए, यानी कि खेती बाड़ी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लेकर के आए हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, डिटेल्स में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने कुछ खास बातें थी उनके बारे में मैंने बात की। अब थोड़ा सा टैक्स स्लैब के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ में टैक्स स्लैब की बात लेते हैं कि टैक्स स्लैब कैसे बनाया गया है। तो सबसे पहली बात तो 12 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं है, जैसा कि मैं पहली स्लाइड में आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद में जो 12 लाख से ऊपर कमाते हैं, तो उनके लिए 0 से 4 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। यानी कि अगर 12 लाख तक ही कमाते हैं आप, तब तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है नए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। लेकिन अब आप जब 12 लाख से ऊपर कमाते हैं, तो फिर आपका टैक्स लगना कब से शुरू होगा? 4 लाख से ऊपर, यानी कि 0 से 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। फिर उसके बाद में 4 लाख से 8 लाख तक की आय पर आपको 5% का टैक्स देना है, और 8 से 12 तक की आय पर आपको 10% का टैक्स देना है।
ये मैंने इसमें पॉइंट इसलिए नहीं रखे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यानी कि ये टैक्स सिर्फ उनको ही देना जो 12 लाख से ऊपर कमाएंगे, और फिर उनको 4 लाख के ऊपर से ही टैक्स देना शुरू करना पड़ेगा। यानी कि 4 से 8 लाख तक की जिनकी आय है उनको 5% टैक्स देना है, 8 से 12 लाख तक की आय है 12 लाख तक की आय पर 10% टैक्स देना है, और 12 से 16 लाख तक की आय पर फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं 15%, 16 से 20% तक वाली आय पर 20%, और 20 से 24 लाख तक जो आपकी आय है उस पर 25%, और 24 लाख से ऊपर वाली जितनी आय होगी उस पर 30% का टैक्स लगेगा। यानी कि अब जो लोग 12 लाख से ऊपर कमा रहे हैं उनको ही टैक्स देना है, और उनके लिए भी कई सारे जो टैक्स के चार्जेस थे उनमें बहुत अच्छी कटौती करी गई है। तो यानी कि ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत अच्छा एक फ़ायदा है, और ये बहुत बड़ा डिसीजन लेकर के गवर्नमेंट आई है इस वाले बजट में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।